ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ पार्टिकुलर एंगल पे वैल्यू फिक्स होता है। अब वो वैल्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के हेल्प से। तो ट्रिक हम लोग समझते हैं। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाता है तो उतना ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बात तो फिक्स है कि करते करते ही आपको याद हो जाता है। तो आपको कोशिश ये रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से डर को दूर भगाना है। तो वो आपको प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा करो ही करो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग टेबल को ट्रिक के हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ पार्टिकुलर एंगल पे ही ये हमारा ट्रिक काम कर रहा है, वो ट्रिक हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एंगल के लिए यूज़ होगा? 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये चार एंगल है। 0, 30, सॉरी 5 हो गया ना। 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये पार्टिकुलर एंगल है जिस पे आपको साइन के कुछ एंगल्स, साइन के, कॉस के, टेन, कोसेक, सेक सबको याद रखना है। इसके लिए ट्रिक आपको सिर्फ साइन का समझना है, उसके बाद सारे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री पे क्या होगा। तो साइन वाले को बनाने के लिए आप पहले क्या करो, सीरियल वाइज लिख दो। 0 से तो 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया। सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है इसका आप लोग क्या करो, वैल्यू लिख लो। ये आ जाएगा 0, ये 1/4 ही रहेगा। 1/2 ये हो जाएगा 3/4 और ये 1। सभी का स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ले लो सभी का। ये याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ये कोई मेथड नहीं है आपको, बस ये ट्रिक है कि कैसे याद रखें हम। तो 0 का रूट हमारा 0 होता है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। 1 का रूट 1 और रूट 2 को हम रूट 2 ही लिखेंगे। रूट 3 लिखेंगे इसको, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का 1 ही होता है। तो ये हमारा जो वैल्यू आया वो साइन का आ गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, तो ये 0 आएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा, तो वो हाफ हो गया। फिर साइन 45 का क्या होगा, तो 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू क्या आएगा, तो ये √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। ये आपका साइन का निकल गया चारों एंगल। कैसे किए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट आया तो 0, 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस से आपने आप नेचुरल नंबर लिख दिया, सॉरी ये होल नंबर लिख दिया। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड करके लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, और सभी का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज आए वो हमारा साइन का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब कॉस का लिखते हैं। देखो एक याद हो गया तो सारे लिख दोगे। कॉस वहाँ से शुरू करो, उसका 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1। √3/2 वो √3/2 यहाँ आ जाएगा। 1/√2 यहीं होगा, और फिर ये हाफ यहाँ चला जाएगा, और ये फिर 0 यहाँ आ जाएगा। उल्टा करके आप साइन वाले वैल्यू को रिवर्स करके ये लिख दो तो कॉस का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइन और कॉस कौन से एंगल पे इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे भी 1/√2 और कॉस का भी 45 पे 1/√2। तो साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर होता है। साइन कॉस हो गया। अब टेन थीटा कैसे याद रखोगे? टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। वैल्यू होता है साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर आप डिवाइड करोगे तो टेन थीटा ही आता है वैल्यू। तो इन दोनों को डिवाइड करो और इसमें भर दो। 0/1 0 ही आएगा। 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3। दोनों सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो 1। √3/2 और हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बच गया। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। समथिंग बाय 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो देखो तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में साइन का उल्टा कर दो। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। हाफ का उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा √2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। कॉस हो गया, कॉसेक हो गया। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका 2 और 1 ये आ गया आपके पास 1/0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड।
आ गया। उसी तरीके से आप कॉट थीटा को रेसिप्रोकल करोगे किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा का रेसिप्रोकल करके आप लिखोगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये टेबल कितना आसानी से याद हो जाता है। बिना इस टेबल के एक्सरसाइज 8.2 आपका सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। आपको ये टेबल हर हाल में याद करने ही पड़ेंगे और ये याद होने चाहिए। बिना इसके कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आगे आपको सॉल्यूशन भी करने हैं और ये टेबल में पहले वैल्यू पुट करना है। तो 8.2 कंप्लीटली इस टेबल के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको याद कर लेना है। मैंने ट्रिक समझा दिया है कि अगर आप भूल जाते हो एग्जाम में वैल्यू तो फटाफट टेबल बना लो। विद इन 5 मिनट या 2 मिनट आपका टेबल ये बन जाएगा। फिर आपको जो भी वैल्यू फटाफट पुट करो, सॉल्व करो। और वैसे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हो तो फिर ये याद हो ही जाता है ज़्यादातर। आपको टेबल का ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन और फिर उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, तो हम लोगों ने अभी टेबल देख लिया, टेबल किस तरीके से बनाते हैं। अब उस टेबल का एप्लीकेशन पढ़ना है कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ के बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट का फिफ्थ। एक मैं समझाता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। तो एक देखते हैं, ये दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60। तो सबसे पहले हमें cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 60 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, देखो sin 30 का जस्ट रेसिप्रो हमारा रिवर्स में चलता है। sin 30 का हाफ होता है तो cos 60 का भी हाफ होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाए, प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec 30। अब cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 हमारे पास उसका cos का उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 होगा इसका। ये हमारा हो गया 2/√3 और ये इसका स्क्वायर। फिर 10 स्क्वायर 45, 10 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो फिर भी लिख दिया मैंने। आगे देखते हैं sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का ये स्क्वायर हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है बस। ये हो गया हमारे पास 5, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 5/4। फिर ये हो जाएगा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 कर देते हैं। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4। नाउ सॉल्व इट। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो पक्का है कि ये हमारा 12 ही आना है। अब 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 हो जाएगा ये, है ना। 3 4 जा 12, 16 4 64 आ गया, माइनस 1 12 भी आएगा ये हमारा। नीचे 4 ही है तो हमारा ये ओवरऑल हो जाएगा 1 + 3/4। ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 15 64 और 12, देखो 15 में से पहले 12 माइनस कर दो, 3 आ गया, 3 64 और 3 कितना हो गया 67/12, और नीचे हो जाएगा 4/4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये 67/12 भी आ गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं इसको हमारा आंसर क्या है 67/12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो एक बार फिर से चेक करते हैं क्या हमने वैल्यू सही रखा है। अब देखो 5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू हमारा हाफ है तो हाफ का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 5/4 आ गया। फिर 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है हमारा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ गया और 4 4 जा 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 3 आ गया, और ये 10 45 1 तो 1 लिख दिया। sin 30 का वैल्यू होता है हमारे पास हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 आएगा। फिर cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अब इसको सॉल्व किया तो 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 आ गया ये, और 1 12 12 भी आ जाएगा। तो 15 में से 12 गया तो हमारा 3 और 67 ऐड होके हमारा कितना 64 ऐड होके 67, और ये 12, 1 और 4, ये 4/4 कैंसिल होकर 1, तो ओवरऑल 67/12 आ गया। तो फाइनली आपने देखा किस तरीके से आपका टेबल यूज़ होता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप बनाओगे। आप जब तक बनाओगे नहीं, खुद से कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको टेबल याद नहीं होगा। तो आपको टेबल याद करना है, और याद बैठ के अलग से नहीं करना है। आप क्वेश्चन बनाते जाओ, टेबल सामने खोल के रख लो।
आप देख देख के उसको बनाते रहो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको टेबल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट माइंड में ही सेट हो जाता है। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.3 वाले लेक्चर में। तो फिलहाल अभी इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। और जो डाउट हो वो ज़रूर से ज़रूर आप टेक्स्ट करें ताकि मैं आप लोगों को उन डाउट को क्लियर कर पाऊँ। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। औरों को बताएं कि यहाँ पे भी आपका ये मैथ्स चल रहा है बाय सूरज पांडे। थैंक यू।